जय श्री कृष्णा। आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज इस वीडियो में आप सब जानेंगे कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करें, माता का प्रिय भोग क्या है और आज के दिन कौन से मंत्र का जाप करें। साथ में माँ ब्रह्मचारिणी की कथा भी सुनेंगे। वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। तारीख है 20 मार्च और दिन है शुक्रवार का। द्वितीया तिथि सुबह 4:52 से लेकर 21 मार्च को सुबह 2:31 तक है। सूर्योदय सुबह 6:34 पर, सूर्यास्त शाम 6:34 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:57 से लेकर सुबह 5:45 तक। अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:10 से लेकर दोपहर 12:58 तक। और आज सर्वार्थ सिद्धि योग है जो कि सुबह 4:04 से लेकर अगले दिन यानी 21 मार्च को सुबह 2:27 तक। और अमृत सिद्धि योग सुबह 6:34 से लेकर अगले दिन यानी 21 मार्च को सुबह 2:27 तक। आज सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग पूरे दिन रहेगा। अब जानिए राहु काल का समय। राहु काल सुबह 11:04 से लेकर दोपहर 12:34 तक। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत और तेजस्वी माना जाता है। इनके दाहिने हाथ में जप माला होती है और बाएं हाथ में कमंडल होता है। यह साधना और तपस्या का प्रतीक है। इनका स्वरूप त्याग, तप और ज्ञान का संदेश देता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्त को कई प्रकार के आध्यात्मिक और मानसिक लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे जीवन में धैर्य और संयम बढ़ता है, कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति मिलती है, ज्ञान और बुद्धि का विकास होता है, आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुलता है, मन की नकारात्मकता दूर होती है। विद्यार्थियों, साधकों और तपस्या करने वाले लोगों के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। पूजा विधि: सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान करें, स्वच्छ शुद्ध वस्त्र धारण करें, भगवान सूर्य देव को अर्घ दें। इसके बाद आप अपने मंदिर में आएं। आप चाहे माता की पूजा मंदिर में कर रही हो या फिर चौकी लगाकर कर रही हैं। वहां से सारे पुष्प हटा लीजिए। जो कल का पुष्प चढ़ा होगा शाम के समय उसे हटाकर गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और धूप जलाएं। अगर आप कलश स्थापना किए हैं, अखंड ज्योति जलाए हैं, तो सबसे पहले गणेश भगवान को धूप दीप दिखाएं और उनको रोली, चंदन, पुष्प अर्पित करें, अक्षत अर्पित करें। गणेश भगवान की पूजा करने के बाद कलश देव की पूजा करें, उनको चंदन अक्षत अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, पुष्प अर्पित करें। उसके बाद अखंड ज्योत माता की पूजा करें। अगर कलश नहीं रखे हैं, अखंड ज्योत नहीं जलाए हैं तो कोई बात नहीं, आप गणेश भगवान की पूजा करके माता के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी माता का ध्यान करते हुए उनकी पूजा शुरू करें। माँ ब्रह्मचारिणी को रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प अर्पित करें। माँ ब्रह्मचारिणी को विशेष रूप से सफेद पुष्प अर्पित करें। सफेद पुष्प ना हो तो गुड़हल का पुष्प मिले तो भी माता को अर्पित करें। माता का प्रिय भोग है शक्कर या मिश्री। आज के दिन शक्कर या मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। इसके अलावा आप फल का भोग लगा सकते हैं, पंचामृत का भोग लगा सकते हैं, पंचमेवे का भोग लगा सकते हैं। जो कुछ आपके पास हो उसका भोग अर्पित करें, लेकिन शक्कर का भोग अवश्य अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि इससे आयु, स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः।
आप इस मंत्र का 108 बार जप करें। अगर आप पहले से कोई मंत्र जप कर रहे हैं, जैसे नवारण मंत्र, तो उसे आप जपिए। उसे 9 दिनों तक लगातार जपिए। लेकिन जिस दिन जिस माता का मंत्र रहता है, कम से कम उनका 11 या 21 बार जप अवश्य करें। आज ब्रह्मचारिणी माता का दिन है, इसलिए माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्रों का जप अवश्य करें। ब्रह्मचारिणी माता की कृपा से मिलने वाले फल, जो भक्त सच्चे मन से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, उसे जीवन में कई प्रकार के शुभ फल प्राप्त होते हैं, जैसे मानसिक शांति, आत्मविश्वास में वृद्धि, कठिन कार्यों में सफलता, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति, आध्यात्मिक उन्नति। इसलिए हम सबको माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करनी चाहिए। अब आप सब माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनिए। प्राचीन समय में हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मेना के घर एक अत्यंत तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ। यह कन्या कोई साधारण बालिका नहीं थी, बल्कि स्वयं आदि शक्ति का अवतार थी। इस दिव्य कन्या का नाम पार्वती रखा गया। बाल्यकाल से ही पार्वती जी का मन भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। वे अक्सर ध्यान में बैठ जाती थीं और शिव जी के नाम का स्मरण करती थीं। इनकी इस गहरी भक्ति को देखकर उनके माता पिता भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। एक दिन महान ऋषि नारद हिमालय के महल में आए। राजा हिमवान और रानी मेना ने उनका बड़े आदर से स्वागत किया। नारद जी ने जब पार्वती को देखा तो उन्होंने भविष्यवाणी की कि यह कन्या अत्यंत महान है और इनका विवाह स्वयं शिव से होगा। यह सुनकर राजा हिमवान और रानी मेना अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन नारद जी ने यह भी कहा कि भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना सरल नहीं है। इसके लिए पार्वती को कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। जब पार्वती ने यह बात सुनी तो उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि वे भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। उन्होंने यह भी तय कर लिया कि चाहे कितनी भी कठिन तपस्या करनी पड़े, वे पीछे नहीं हटेंगी। कुछ समय बाद पार्वती जी वन में चली गईं और वहां उन्होंने भगवान शिव की आराधना प्रारंभ की। शुरुआत में उन्होंने केवल फल और फूल खाकर अपनी तपस्या जारी रखी। कई वर्षों तक उन्होंने इसी प्रकार साधना की। इसके बाद उन्होंने और भी कठिन तप करने का निश्चय किया। उन्होंने फल फूल का सेवन भी छोड़ दिया और केवल पत्तों पर जीवन यापन करने लगीं। कई वर्षों तक वे केवल पत्ते खाकर भगवान शिव का ध्यान करती रहीं। लेकिन उनकी तपस्या यहीं समाप्त नहीं हुई। उन्होंने पत्तों का भी त्याग कर दिया और बिना अन्न और जल के ही भगवान शिव का ध्यान करने लगीं। इस कारण उन्हें अपर्णा भी कहा गया, जिसका अर्थ है वह जिसने पत्ते तक का त्याग कर दिया हो। देवी पार्वती की यह कठोर तपस्या हजारों वर्षों तक चलती रही। उनकी तपस्या इतनी महान थी कि देवता और ऋषि मुनि भी आश्चर्यचकित हो गए। उनके तप से पूरा ब्रह्मांड प्रभावित हो गया। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दें। अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न हो गए। भगवान शिव पार्वती के सामने प्रकट हुए और उनसे कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या, भक्ति और धैर्य अद्भुत है। तुमने जिस विश्वास और समर्पण के साथ मुझे प्राप्त करने का संकल्प लिया है, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि अब उनकी तपस्या पूर्ण हो चुकी है और वे उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। इस दिव्य विवाह में सभी देवता, ऋषि और गंधर्व उपस्थित हुए। देवी पार्वती के इसी तपस्विनी स्वरूप को ब्रह्मचारिणी माता कहा गया।
ब्रह्मचारिणी का अर्थ है वह देवी जो तप, संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी के इसी ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। भक्त इस दिन माता की आराधना करके उनसे धैर्य, ज्ञान और आत्मबल की प्राप्ति का आशीर्वाद मांगते हैं। तो भक्तों, यह थी माँ ब्रह्मचारिणी की पवित्र और प्रेरणादायक कथा। माता ब्रह्मचारिणी हमें तप, धैर्य, संयम और अटूट विश्वास का संदेश देती हैं। जो भक्त सच्चे मन से माँ की पूजा और कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में साहस, ज्ञान और सफलता का मार्ग खुलने लगता है। कहा जाता है कि नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की विधि विधान से पूजा करने से जीवन की कठिनाइयाँ दूर होती हैं और साधक को आत्मबल और धैर्य की प्राप्ति होती है। माता अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखती हैं और उन्हें धर्म तथा सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। हम सबको भी माता ब्रह्मचारिणी के इस दिव्य संदेश को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और धैर्य, संयम तथा श्रद्धा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी हम सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और कमेंट में जय माता दी लिखकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करें।